नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अनामिका अहिरवार। आज इस वीडियो में हम डेडलॉक हैंडलिंग मेथड का जो पहला मेथड था, डेडलॉक प्रिवेंशन, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ब्रीफ में थोड़ा सा देख लेते हैं डेडलॉक क्या होता है। तो डेडलॉक कैन अकर इन concurrent systems when two or more processes are waiting for each other to release resources, preventing progress. Such methods are used to handle deadlocks। ठीक है, तो चार मेथड्स वो कौन कौन से थे? डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी और डेडलॉक इग्नोरेंस। तो इसमें हम पहले मेथड को, डेडलॉक प्रिवेंशन जो की है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें चार कंडीशंस जो थी डेडलॉक के लिए, बेसिकली चार नेसेसरी कंडीशंस कौन सी होती थी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन और सर्कुलर वेट। इसमें हमने प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? इन्हीं सारी कंडीशंस को नहीं होने देना है। ठीक है, अब ये कैसे? पहला जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, इसमें हम देखेंगे कि एंश्योर दैट नो टू प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होल्ड अ रिसोर्स। मतलब कोई भी दो प्रोसेसेस एक साथ रिसोर्स को होल्ड ना करें। ठीक है, तो वहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन अगर ही नहीं होगी, हम प्रिवेंट कर पाएंगे उसको। ठीक है, दूसरी हो गई हमारे होल्ड एंड वेट। इसमें क्या होगा? रिक्वायर प्रोसेसेस टू रिक्वेस्ट ऑल रिसोर्सेज एट द स्टार्ट, मिनिमाइजिंग द चांस ऑफ होल्डिंग वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर। मतलब जो प्रोसेस है, जो उसने रिक्वेस्ट सबको भेज रखी जिन जिन रिसोर्सेज की, तो जहां से वो स्टार्ट करेगी, ठीक है, तो उससे होल्ड जो करेगी, तो उसमें एक रिसोर्स अगर उसने होल्ड करके रखा, दूसरी का अगर वो वेटिंग कर रही है, तो उसके लिए उसको पता होना चाहिए किन किन को वो क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट कर रही है और किसको होल्ड करके रखना है। ठीक है, तो उसने सभी रिसोर्सेज को वो स्टार्टिंग में ही बता देगी कि मुझे इन इन रिसोर्सेज की आवश्यकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो होल्ड वाली चीज नहीं आ गई, ना ही उसे वेट कर, स्टार्टिंग में बता दिया अपनी रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। नो परमिशन में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? इफ अ प्रोसेस होल्ड्स अ रिसोर्स एंड रिक्वेस्ट अनदर दैट कैन कांट बी immediately granted, it should release the held resources। मतलब नो परमिशन में क्या हो जाएगा? अगर किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को होल्ड करके रखा है और दूसरे के लिए उसने रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो उसको जो रिक्वेस्ट भेजी इमीडिएटली उसको ग्रांट नहीं करेगा, है ना? तो क्यों? क्योंकि इट शुड रिलीज द हेल्थ रिसोर्सेज। तो उसको उससे पहले ये देखना चाहिए कि जो उसने होल्ड करके रखा है, उसको कब वो रिलीज कर दे, ताकि दूसरी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो सके। मतलब नो प्रीम्पशन से मतलब ये हो गया कि सिंपल से, अगर आपका कोई रिजर्वेशन, मतलब जैसे रिजर्वेशन सीट होती है ना, अपन ट्रेन में जाते हैं, तो भले ही अपन को क्या बोलते हैं, दूसरा मतलब सपोज अपन नहीं चढ़ पाए उस स्टेशन से, तो वो सीट थोड़ी देर के लिए खाली जाती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है दूसरी उस सीट पे कोई दूसरा बंदा आके बैठ गया, जब तक कि उसको टीटी उसको कोई एलोकेट नहीं कर देगा उस सीट को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फालतू में कोई सीट खाली पड़ी रही और उसको किसी को अलॉट नहीं किया गया, तो इट इज जस्ट वेस्ट द रिसोर्स। ठीक है, तो हम उसको इमीडिएटली उसको क्या करेंगे कि हम उसको दूसरे को दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन का बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं सर्कुलर वेट पे। इसमें क्या होगा? इम्पोज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्स टाइप्स एंड इंश्योर दैट प्रोसेसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इन द सेम ऑर्डर। हम ये देखेंगे कि टोटल कितने रिसोर्स टाइप्स अपन चाहिए और कितने के ऑर्डर किया गया है, और ये इंश्योर कर ले कि वो जो रिसोर्स है उसी सेम ऑर्डर में है या नहीं। मीन्स हमारा सर्किल ना बन पाए कुल मिला के। अगर सर्किल बनेगा ही नहीं, मतलब हमने उस कंडीशन को, जो डेडलॉक की जो कंडीशंस है, उसको हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया तो वहीं पे हम उसी से उसको प्रिवेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखो, पहला जैसे हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन में देखते हैं, अपने एक फाइल है ये, ठीक है, जो प्रोसेस P1 इसको रीड कर पा रही है और प्रोसेस P2 भी रीड कर पा रही है। ठीक है, तो फाइल क्या शेयरेबल रिसोर्स हो गया है। ठीक है, तो सो इट डिससेटिस्फाई द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो इसने क्या हो गया? म्यूचुअल एक्सक्लूजन को क्या कर दिया? डिससेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, यहीं पे अगर हम मान लो एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंटर को लेके चलता है, यूजुअली बोलते हैं ना कि हमारा जो प्रिंटर है वो शेयर है, मतलब शेयरेबल मोड में है। कैसे? अधिकतर बोला जाता है कि इससे ये शेयर है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब एट ए टाइम हम दो हमने फाइल अगर प्रिंट करने को दी है, तो एट ए टाइम तो एक ही का प्रिंट निकलेगा, दो का तो पैरेलली निकलेगा, नहीं तो शेयरेबल कहाँ से हुआ?
ठीक है। तो प्रोसेस प्रिंट किसका, P1 और P2 का पैरेलली नहीं निकलेगा। ठीक है। तो एज प्रिंटर इज नॉन शेयरेबल रिसोर्स, तो इट कैन नॉट यूज द प्रिंटर एट द सेम टाइम। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं होल्ड एंड वेट पे। इसको ब्रेक करने के लिए हमें दो अप्रोचेस अप्लाई करनी पड़ती है। पहली क्या हो गई, ओनली होल्डिंग नो वेटिंग, सिर्फ हम होल्ड करके रखें, वेट नहीं करें। तो एलोकेट ऑल रिसोर्सेज टू प्रोसेस बिफोर एग्जीक्यूशन, हम एग्जीक्यूशन के पहले ही उस प्रोसेस को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दे, एलोकेट करा दे। ठीक है। जैसे ये P1 प्रोसेस है, इसको क्या क्या चाहिए था, टेप ड्राइवर, हार्ड डिस्क और प्रिंटर, ये तीन चाहिए थी चीजें इसके पास है, होल्ड करके रखिए। तो यहाँ पे रिसोर्सेस का जो है ना लेस यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है। अब दूसरी हमारा जो अप्रोच हम कौन से अप्लाई कर सकते हैं, रिलीज एंड रिक्वेस्ट। इसमें क्या करेंगे, प्रोसेस हैज टू रिलीज ऑल रिसोर्सेज बिफोर मेकिंग फ्रेश रिक्वेस्ट। मतलब वो जो प्रोसेस है, सारे रिसोर्सेज वो क्या करेगा, रिसोर्स को रिलीज कर देगा जब कोई नई रिक्वेस्ट उसको देनी होगी। जैसे कि ये देखो P1 ने क्या कर रखा है, रिक्वेस्ट किया है R2 को। ठीक है। अब R2 किसके पास है, P1 के पास, मीन्स एलोकेट पहले से ही हो रखा है, ताकि दोबारा से फ्रेश जब रिक्वेस्ट करेगा तो पहले से रिलीज होना चाहिए ऑल रिसोर्सेज, कोई होल्ड करके ना रखा हुआ हो। तो इन दिस अप्रोच देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट प्रोसेस गोज इन स्टारवेशन। इसमें प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हमारी जो स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अकर हो जाए। स्टारवेशन पहले ही वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ, इसको एक बार रेफर कर लेना। ठीक है। क्योंकि इसमें हायर प्रायोरिटी की जितनी प्रोसेस होती है उसको हम चांस देते जाते हैं, लोअर प्रायोरिटी को हम देते ही नहीं है। ठीक है। तो उसको एक बार आप देख लेना ये वीडियो। नेक्स्ट हमारा हो गया नो प्रीम्पशन। इसमें क्या हो गया कि जो थर्ड कंडीशन थी, द प्रोसेस P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स R2, प्रोसेस P1 ने R2 रिसोर्स को रिक्वेस्ट किया है। अब अगर R2 फ्री हुआ तो क्या करेगा, इट विल बी एलोकेटेड टू P1, वो P1 को एलोकेट हो जाएगा अगर R2 फ्री हुआ तो। अगर इफ रिसोर्स R2 इज नॉट फ्री, नहीं है फ्री, तो R2 क्या हो गया, सपोज P2 ने इसको होल्ड करके रखा है, सपोज टू। ठीक है। तो इफ इसमें भी क्या दो कंडीशंस होंगी, इफ P2 इज इन एग्जीक्यूशन, अगर P2 हमारा एग्जीक्यूशन में हो रहा है तो ठीक है, कोई बात ही नहीं, आपको इंतजार P1 को करना ही पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस में है। अगर एग्जीक्यूशन में नहीं है तो हम बोलेंगे भाई काय को फालतू में CPU तुमने होल्ड करके रखा है, तुम अभी एग्जीक्यूशन में हो ही नहीं, तो जिसको जो चाहिए था P1 प्रोसेस को उसको R1 रिसोर्स दे दो, क्योंकि तुम्हारा तो अभी टर्न ही नहीं आना है। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, देन प्रिम्प्ट R2 फ्रॉम P2 जो है ना, हमने क्या कर दिया, R2 को वहां से ले लिया और एलोकेट कर दिया किसको, P1 प्रोसेस को, ताकि P1 प्रोसेस अपना काम कर सके। थर्ड आते हैं हम सर्कुलर वेट पे। इसमें क्या हो जाता है, ऑल द रिसोर्स विल बी असाइन विद यूनिक नेचुरल नंबर। इसमें जितने भी रिसोर्सेस है उनको एक यूनिक नेचुरल नंबर दे देंगे अपन। ठीक है। अब द प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स इन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जो प्रोसेस के हम रिक्वेस्ट करें, जो प्रोसेस है ना जो रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करेगी, वो या तो हम एक एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे। क्योंकि इन बिटवीन जो रिक्वेस्ट आ रही होगी वो हम सोचेंगे पहले ले लें, लेकिन नहीं हम कर सकते, क्यों, क्योंकि बाद वाली प्रोसेस का टर्न आ चुका था, तो हम बीच में नहीं जा सकते, उसको स्टार्टिंग से वो साइकिल करनी पड़ेगी। जैसे देखो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसमें क्या P1 ने होल्ड करके रखा R11, रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, R13 की। अब R13 किसने होल्ड करके रखा, P2 को। तो ऐसे अब P2 किसकी रिक्वेस्ट, R1 की कर रहा है, R11 की कर रहा है, जो कि P2 सॉरी P1 के पास है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सर्कुलर वेट बन गया, दैट मीन्स यहाँ पे डेडलॉक कंडीशन अकर हो गई। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इस डायग्राम की, तो देखो P1 ने किसको, R1 को रिक्वेस्ट किया, अपना R5 को रिक्वेस्ट किया, और P2 ने R4 को किया, R7 को किया, R8 को किया। ठीक है। मतलब इसमें कोई पुरानी ऐसी साइकिल नहीं बन रही है। लेकिन अगर इन बिटवीन अगर हम बात करते हैं कि P1 R5 के आने का, सपोज इसने रिक्वेस्ट किया R3, लेकिन R3 बीच में आ रहा है, तो बीच में ऐसे नहीं आ सकता क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो जैसे मान लो चीज देखते हैं अपन, R11 ने जो किसने होल्ड कर रखा था, P1 ने। अब P1 R13 की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन R13 इज ग्रेटर देन R11, तो P2 को हम क्या बोलते हैं, इसने रिक्वेस्ट किया इसमें
13, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं, होल्ड करके रखा है। अब P2 ने रिक्वेस्ट किसकी की, 11 की, R11 की रिक्वेस्ट की। यहाँ पे R1 मान लो R13 से लेस है, तो क्या हो गया, वो उसको नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बीच पहले आ रहा था। मतलब हमें आइदर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो अप करना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो अप करना है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पहला मेथड जो है देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डेडलॉक हैंडलिंग का सेकंड मेथड देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, कुछ डाउट आता है तो फिर आप इसको डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।